नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुंब्रा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, गैर मुल्की जमातों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश और मलेशिया के 23 अफराद थाने क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेश करेगी। सभी अफराद दिल्ली मरकज से आए थे। 102 बार तमाम अफराद को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुंब्रा से काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गैर मुल्की जमातों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बांग्लादेश और मलेशिया के 23 अफराद हैं। थाने क्राइम ब्रांच कोर्ट में इन अफराद को पेश करेगी। हमारे नुमाइंदे अनवरुल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवरुल्लाह, तफसीलात से बताएं। जी 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 मतलब यहाँ पे एक्चुअली जब से कोरोना का मामला शुरू हुआ था जी, तो मुंब्रा में भी कुछ जमात के लोग आए थे, जिसमें 25 शहरी थे, जिसमें 13 बांग्लादेश के थे और 8 मलेशिया के थे जी। लेकिन ये लोग बहुत पहले आ चुके थे। ये मरकज आए थे, अपने ममालिक से मरकज आए थे दिल्ली निजामुद्दीन। उसके बाद से ये यहाँ पहुंचे। महाराष्ट्र का पनवेल इलाका है। पनवेल आए 10 मार्च को, और 2 दिन के बाद वो पनवेल से मुंब्रा आ गए थे। लेकिन जब मरकज का मामला उजागर हुआ तो यहाँ पर भी तलाश शुरू की गई, तो पता चला कि यहाँ पे 13 बांग्लादेशी और 8 मलेशिया के शहरी हैं जो जमात में आए थे और शहर की एक मस्जिद में ठहरे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने और इंतजामिया ने आकर उनका क्वारंटाइन रिपोर्ट लिया और उनको क्वारंटाइन में रख दिया था, अलग अलग कमरों में। लेकिन 2 मरतबा इन सब की जांच होने के बाद भी निगेटिव आया मामला। उसके अलावा भी पुलिस ने इनके पासपोर्ट कब्जे में ले लिए थे और इन लोगों को एक यहाँ पे रिहाइश गाह है, जिसको क्वारंटाइन सेंटर बना है, उस इमारत में रखा गया। लेकिन बीती रात पता चला कि थाना क्राइम ब्रांच ने इन लोगों को हिरासत में लिया और आज दोपहर तक इनको कोर्ट में पेश करने वाली है क्राइम ब्रांच, ये देखने के लिए कि इनका जो पासपोर्ट का केस चल रहा है वो। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि मलेशिया के लोगों ने भी, मलेशिया के जो इंतजाम है यहाँ पे, इन्होंने भी इनसे राब्ता किया था। लेकिन क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने कहा कि हमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद आपके शहरियों को आपके हवाले किया जाएगा। तो अभी सारे जो 8 मलेशिया और 13 बांग्लादेशी, इन सबको पुलिस वाले क्राइम थाना कोर्ट में लेकर गए हैं पेश करने। किन दफात के तहत पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है? जी, ये दफात लगती है कि एक आप बैरून ममालिक शहरी हैं पासपोर्ट एक्ट के तहत, कि आपने मतलब इलाकाई पुलिस को खबर किए बगैर, और आपका वीजा जो है टूरिस्ट वीजा है, टूरिस्ट वीजा में दिल्ली या मुंबई होगा, जिला थाना नहीं है। ये थाना जो है मुंबई के बाहर का जिला लगता है। इस जिले में आप बगैर मालूमात दिए, बगैर इजाजत के, बगैर वीजे के आप दूसरे जिलों का दौरा नहीं कर सकते। तो ये लोग पनवेल के रायगढ़ जिला गए, थाना जिला गए, मुताबिक जिलों का इन्होंने हो किया। पासपोर्ट एक्ट के तहत इनके ऊपर कोर्ट में पेश किया गया। अगर कोर्ट इनको इजाजत देती, हुक्म होता है कोर्ट का हिरासत में रखने का, तो भी इनको शायद क्वारंटाइन सेंटर में ही कहीं मुंब्रा पुलिस की निगरानी में रखने का इरादा चल रहा है। बिल्कुल अनवर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कोरोना वायरस के 3 मरीज सेहतयाब होने के बाद ये जिला कोविड-19 से पाक हो गया है। इससे कबल जिले में 3 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत पाया गया था, जिसके बाद 3 में से 1 को स्किम्स श्रीनगर में दाखिल किया गया था, जबकि दीगर 2 मरीजों को पुलवामा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ताहम अब तीनों का टेस्ट नेगेटिव आया है और सेहतयाब होने के बाद उन्हें अस्पताल से रुखसत किया गया। आम लोगों के मुताबिक जिला पुलवामा में इंतजामिया की काविशों के सबब ये नताइज सामने आए हैं। जिला पुलवामा में अभी भी 7 देहात गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल रेड जोन में है और इन देहात में जांच के लिए लोगों के नमूने भी हासिल किए जा रहे हैं, जबकि कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर म्युनिसिपल कमेटी के अलावा रजाकार अफराद की जानिब से फ्यूमिगेशन भी बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर के सैकड़ों तलबा और मजदूर लॉकडाउन के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून और रियासत के दीगर इलाकों में भी वादी कश्मीर के मुतअद्दिद तलबा दरमानदा होकर रह गए हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें अपने आबाई मकामात भेजने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। बोल रहा हूँ, मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमें घर जाने का कोई बंदोबस्त कीजिए। साथ ही साथ मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जिन्होंने आज तक हमें साथ दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में फंसे हुए हैं, जबकि बाकी स्टेटों में देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, जिनको घर निकालने में भरपूर सहयोग दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। वैसे ही मैं यहाँ की गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमें घर जाने का कोई बंदोबस्त कीजिए। हम कुछ स्टूडेंट्स फंसे हैं यहाँ देहरादून में, और हम उत्तराखंड गवर्नमेंट से और अपने जे.एंड.के गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाइए,
क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाला है, हमें यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें अपने अपने घर पहुँचाइए। कोरोना वायरस ने मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। दिल्ली के ओखला, जामिया नगर, बटला हाउस और अबुल फजल एनक्लेव का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। राजधानी दिल्ली भी इससे अलग नहीं है। कई इलाके सुनसान हैं। तो आज हम आपको इसी कड़ी में लिए चल रहे हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाके ओखला में, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे आखिर वहाँ का ज़मीनी हाल क्या है, हालात कैसे हैं और कितना बदल गया है ओखला। तो चलते हैं सीधे ओखला के इलाके में। हम पहुंचे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, क्योंकि जब जामिया नगर का नाम आता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ओखला का मुस्लिम अक्सरियती इलाका और जामिया मिलिया इस्लामिया एक दूसरे की पहचान है। तो हम इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और इसी इलाके से होते हुए जो रास्ता है वो ओखला के मुस्लिम अक्सरियती इलाके बटला हाउस, अबुल फजल, शाहीन बाग की तरफ जाता है। और ये देखिए जामिया यूनिवर्सिटी है, उसका बाब कुर्रतुल ऐन हैदर, यानी कि वो अदीब जो उर्दू की बहुत बड़ी अदीब थी, उनके नाम से ये गेट है। और ये जामिया कैंपस है जो आप देख रहे हैं, ये जामिया कैंपस है। और ये कैंपस आजकल सुना है क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का ख़तरा है, उसके बाद से सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया था और पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर शहरियत कानून का एहतजाज भी लगातार चलता रहा। ये मेन गेट है जिसे बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है और गेट नंबर 7 के नाम से भी ये मशहूर है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये जो इलाका है जहाँ पर जिस शाहरा पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर शहरियत कानून तकरीबन 100 दिनों तक उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज था शहरियत कानून के ख़िलाफ़, वो एहतजाज यहाँ पर जारी रहा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये इब्न सीना ब्लॉक है, लाइब्रेरी है। इसी बिल्डिंग के अंदर जो पुलिस के ज़रिए से जब शहरियत कानून के ख़िलाफ़ एक तरीके से जो कार्रवाई हुई थी, तो इसी लाइब्रेरी के अंदर वो तमाम चीज़ें हुई थी, यानी तलबा के साथ मारपीट, वो तमाम चीज़ें सामने आई थी। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद है, उनका मकबरा है। और इस मकबरे से आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रोक्टर ऑफिस मिलेगा। और जब उसके आगे जब आप जाएंगे, ये देखिए प्रोक्टर ऑफिस है। प्रोक्टर ऑफिस के ज़रिए से तमाम स्टूडेंट्स को तमाम तरह की जो हिफाजती सरगर्मियां हैं वो यहाँ से होती हैं। CCTV कैमरे सब यहीं पर लगे हुए होते हैं पूरे कैंपस के अंदर जो कुछ होता है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये जामिया स्कूल का इलाका है, यानी जामिया मिडिल स्कूल, यानी स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं। जामिया का अपना जो स्कूल है इसको बाबे मौलाना महमूद हसन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक ये जामिया कैंपस आता है और ये इसी स्कूल का इलाका है, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो इलाका है ये फ़ाइन आर्ट फैकल्टी की ओर जाता है और इसके पीछे आपको दिखाई देगा। अब हम पहुँच गए हैं जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन। एक ज़माने में मेट्रो को लेकर के काफ़ी तनाज़ा हुआ था, लेकिन अब जामिया मेट्रो स्टेशन है ये। और इससे ये मेट्रो यहाँ पर काफ़ी विवाद के बाद आई, जामिया ने ज़मीन दी और उसके बाद से ये ऊपर मेट्रो का बनना शुरू हुआ। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का कैंपस का इलाका ख़त्म हो गया है। ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये बटला हाउस कब्रस्तान की दीवार है। वो कब्रस्तान जिसको लेकर के यहाँ ये जो पूरा इलाका है, इसी के अंदर जो तमाम तदफीन है वो यहीं पर होती है। इस बटला हाउस कब्रस्तान के पीछे, क्योंकि नाम इसका बटला हाउस कब्रस्तान है, आप समझ गए होंगे, इसके पीछे बटला हाउस का इलाका है, जाकिर नगर का इलाका है। कई कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर पाए गए हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी के जवान यहाँ पर तैनात है। आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है ये बटला हाउस की तरफ जाता है और इस आगे जाकिर नगर का इलाका है वो वहाँ उसकी तरफ जाता है। तो ये बटला हाउस कब्रस्तान का ये दूसरा हिस्सा है।
आजकल इसमें तदफीन नहीं होती। पिछला जो हिस्सा आपने देखा था उसमें तदफीन होती है। ये जमात इस्लामी का वो कैंपस है जो काफ़ी बड़ा कैंपस है, और इस कैंपस के अंदर जो कहना चाहिए कि तमाम मरकज़ी जो उनके अहदेदारान हैं वो तमाम बैठते हैं। अमीर जमात बैठते हैं, जैसे सादतुल्लाह हुसैनी इस वक्त जो अमीर हैं वो यहीं पर बैठते हैं। तमाम काम यहीं से, सिक्योरिटीज़, नायब सदूर सब यहीं पर बैठते हैं और यहीं से काम होता है। शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ बनने वाले इस इलाके के हालात हमने आपको दिखाए। कोरोना वायरस ने इस इलाके को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसलिए अहम बात यह है कि आप पूरी एहतियात बरतें, अपने घरों में रहें, हुकूमत की तरफ से जो एडवाइजरी और अहकामात आ रहे हैं उन पर अमल करें, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी लापरवाही की तो आपको भारी ही नहीं बहुत भारी पड़ सकता है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा था, लेकिन 20 अप्रैल के बाद से सड़कों पर काफी तादाद में गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के आज़ादपुर, धौला कवान, राजौरी गार्डन और मसरूफ चौराहों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो वाहनों का आवाजाही है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में है। लोग साइकिल पर जा रहे हैं, लोग बाइक पर जा रहे हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, मगर सब निकल रहे हैं। सड़कें व्यस्त नज़र आ रही है। ये दृश्य अपने आप में चौंका देने वाला है, क्योंकि इतनी वाहनों की संख्या अगर सड़कों पर है और इस समय जबकि पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, हम सब अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो कोरोना का कहर हमें और परेशान करने वाला है। आज़ादपुर, मोती नगर, धौला कुआं जैसे व्यस्त इलाकों को ये रास्ता जोड़ता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस सड़क पर काफ़ी आवाजाही रहती थी, मगर लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर आवाजाही कम हो गई है। मगर आज का दृश्य अपने आप में विचलित करने वाला दृश्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज सड़कों पर जो यातायात संसाधन हैं वो ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, वो सड़कों पर दिख रहे हैं। ये किस कारण से दिख रहे हैं पता नहीं, मगर आप देख सकते हैं कि जो लगातार गाड़ियों की संख्या है, चहल पहल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि हिदायत दे रखी है कि अगर 2 व्हीलर पे भी अगर आप हैं और किसी समस्या के कारण आप बाहर निकले हैं तो उस पर डबल सवारी नहीं होनी चाहिए। मगर हम देख सकते हैं कि डबल सवारी भी हमें देखने को मिल रही हैं। 2 पहिया वाहनों पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। आखिर हम जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय कब देंगे? कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। एक छोटा सा इस वक्त की अहम खबर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई। एपी में कोरोना के 80 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रियासत में 893 मामले दर्ज किए गए हैं। 141 अफराद को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 27 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। 725 कोरोना मरीज जेर इलाज है। जिला कुरनूल में सबसे ज्यादा 234 मामले हैं। जिला गुंटूर में 195 मामले, सरिकाकुलम और विजयनगरम कोरोना से पाक है। इस वक्त की हम खबर आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। सरिकाकुलम और विजयनगरम कोरोना से पाक है, तो वहीं जिला करनूल सबसे ज्यादा 234 मामले जिला करनूल से है और जिला गुंटूर में 195 मामले हैं कोरोना के। एपी में कोरोना के 80 पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। रियासत में 893 मामले दर्ज किए गए हैं। 141 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। 27 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। एपी में 725 कोरोना मरीज अभी जेर इलाज है। आगे बढ़ते हैं। पलामू में क्वारंटीन के दौरान एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये शख्स लातेहार के चंदुआ में काम करता था। 4 दिन कबल उसे क्वारंटीन सेंटर में लाया गया था। उसने खिड़की में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
4 दिन पहले ये क्वारंटाइन सेंटर में आए थे। इनके बारे में हमको सूचना मिली तो इनको क्वारंटाइन सेंटर में किया गया था। उनके द्वारा आज हैंगिंग के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला है। तो संबंध में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। इसमें जो ऑफिसर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसने अपने गमछा को फंदा बनाया, उसके बाद में अपने से ये सुसाइड कर लिया है। गवर्नमेंट अस्पताल में 2 बच्चे अपनी मां को खो दिए। ये अफसोसनाक वाकया जिला कृष्णा के यूरो में पेश आया। लक्ष्मी नामी खातून डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट अस्पताल पहुंची। अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट छुट्टी पर थे और लॉकडाउन की वजह से अस्पताल नहीं आए थे। नर्सों ने ही खातून की डिलीवरी कराई। इस दौरान खातून की हालत नाजुक हो गई। इसी हालत में विजयवाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हैदराबाद के मजाफाती इलाके मीरपेट अलमासगुड़ा के SBI कॉलोनी में एक खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की। मीरपेट पुलिस को एक खुदकुशी नोट मिला है जिसमें खुदकुशी की वजह माशी तंगी बताई जा रही है। उन्होंने सुसाइड नोट में पोस्टमार्टम नहीं करने की ख्वाहिश जाहिर की है। महलूकीन में 55 साला स्वर्णाबाई, 30 साला बेटा हरीश, 25 साला दूसरा बेटा गिरीश और 23 साला बेटी स्वप्ना शामिल है। LB नगर DCP ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मीरपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि अरकान खानदान ने अलग अलग खुदकुशी की। बड़े बेटे ने तीनों की लाशों को हॉल में रखा और खुद भी फांसी लगा ली। उनका आबाई मकाम वकाराबाद बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वडोदरा के हॉटस्पॉट इलाके नागरवाड़ा में कोरोना के 45 पॉजिटिव मरीज एक साथ सेहतयाब हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया, ये देखते हैं। जो वडोदरा में रेड जोन है, क्लस्टर क्वारंटाइन जो एरिया है, वहाँ से एक साथ 45 जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव, वो सभी यहाँ पे मरीज क्योर हो गए हैं। सब अच्छे होकर अपने घर परत यहाँ पे वापस जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ में यहाँ जो बस है, बस में तमाम जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका रिपोर्ट, जो पिछले 2 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आने से तमाम को यहाँ से ले जा रहा है। और बीच में रास्ते में इनका स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बात करिए प्लाज्मा के लिए, हमारे ऑलमोस्ट सारे लोग रेडी रहेंगे। जब भी गुजरात को बोर्डा की प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी हम रहेंगे। इनका जो कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने कोरोना पॉजिटिव वायरस से मात दी, बहुत बड़ी सफलता है ये। एक आत्मविश्वास के साथ एक साथ 45 मरीज यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव के थे वो अच्छे होके वापस घर जा रहे हैं। दवा सब जगह मिलती है, डॉक्टर सब जगह मिलते हैं। हमने सिर्फ विश्वास देने का काम किया, लोगों को ये समझाया कि कोरोना से जीता जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं की जिसकी शिफा नहीं हो सकती। विश्वास दिलाया, सरकार हमारे साथ थी, अल्लाह हमारे साथ था, लोग हमारे साथ थे, अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे साथ थे। परिणाम आपके सामने है, 79 में से 45 लोग अच्छे हो गए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि जो ये सभी जो मरीज है जो पॉजिटिव में से अच्छे हुए हैं, ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी बात है। जब हम लोगों ने लोगों से पूछा तो लोगों का ये जवाब था, हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, हमारा एक फ़र्ज़ है कि इस धरती को हम कुछ लौटाएं। आज हमारे अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा हुई है, इसके ज़रिए हमारी खून तो क्या, हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात एक उभर के सामने आई है कि जो 45 जो मरीज कोरोना पॉजिटिव के जो अच्छे हुए हैं, अब जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए भी तैयार है। देखिए यहाँ पे क्लैप बजाते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरामैन अंकित गोंसीकर के साथ फरीद खान, न्यूज़ 18 गुजराती, वडोदरा। लॉकडाउन के दरमियान माह रमज़ान का इस्तकबाल हो रहा है। बेंगलुरु के जयनगर असेंबली हल्के में समाजी कारकुन मोहम्मद रसूल और इरफान पाशा ने 5000 करीब खानदानों में रमज़ान के राशन किट्स तकसीम किए। मकामी MLA सोमिया रेड्डी के हाथों मुस्तहिक अफराद में राशन की थालियां दी गई। न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी मज़ाहिब के गरीब खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन से खाना नहीं खाना, यानी कि इसका मतलब ये सरकार की तरफ से हमारे जयनगर के MLA खोटे में कुछ भी नहीं आके, फंड्स कुछ भी नहीं आके, मदद भी कुछ भी नहीं होके। इनफैक्ट हमारे जयनगर MLA मैडम ही उनकी तरफ से, उनके सपोर्टर्स की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं।
5,000 ऐसे किट आज से उन्होंने शुरू किया और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी कर रहे हैं, बट ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो ये और कितना दिन कर पाएंगे हम? ये बहुत सारे ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। आप देखिए दुकान भी बंद है, तो कोई आमदनी नहीं है 1 महीने से, तो लोग किधर जाएंगे पैसे के लिए, किधर जाएंगे खाने के लिए? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने फर्जंदाने तौहीद से अपील की है कि वो रमज़ानुल मुबारक में घरों में ही इबादत करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द ख़त्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्ता नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना नहायत ज़रूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने ख़ानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। मगरबी यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ताज़ा कुछ मामलों के सामने आने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे का खौफ भी महसूस किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के महानगर सदर मुकेश सिंघल के ड्राइवर के वालिद में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक के बाद राब्ते में आए दीगर अफराद का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिनमें से 3 अफराद में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हो गई है। बीजेपी महानगर सदर के ड्राइवर और उनके भाई के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महानगर सदर मुकेश सिंघल और उनके अहल खाना को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन इन दोनों में मुकेश सिंघल ने कम्युनिटी किचन और दीगर समाजी सरगर्मियों में भी शिरकत की और पुलिस इंतजामिया के लोगों से भी मुलाकातें की हैं, जिसकी वजह से इन अफराद में भी इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बढ़ गया है। महकमे सेहत अब इन सभी अफराद की कड़ी जोड़कर जानकारी हासिल कर रहा है। इस पॉजिटिव आए हैं और यहाँ की पूरी संख्या 84 हो गई है। चेन का हम बना रहे हैं लिस्ट, लंबी चेन जाएगी और उसको चेन जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे एक्शन करते जाएंगे, हम कार्रवाई करते जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।